सभी को नमस्कार। कल हम लोगों ने सामाजिक विज्ञान के शिक्षण उपागम के तहत हम लोगों ने कल संरचनावाद के बारे में थोड़ी बहुत पढ़ा और उसी से संबंधित आज हम संरचनावाद से संबंधित आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में संरचनावाद की क्या उपयोगिता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। संरचनावाद की सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण उपयोगिता है, जिसको हम कुछ पॉइंटों के माध्यम से देख सकते हैं, जिसमें कि हम क्या देखेंगे कि पहला नंबर की निष्क्रिय श्रोता के स्थान पर जब छात्र सक्रिय रूप से अधिगम प्रक्रिया में जुड़ता है तो वह अधिक मात्रा में सीखने के साथ साथ उसमें आनंद भी लेता है। कहने का मतलब है कि यदि क्लास में कोई क्लास चल रहा है, बच्चा चुपचाप बैठा हुआ है तो उतना नहीं सीख पाएगा जितना कि वह सक्रिय होगा, यानी एक्टिव होकर कि कुछ बताई गई बातों को सीखता है। जो भी क्लास में हो रहे हैं वह सीखता है। जब एक्टिव होकर सीखता है तो उसको आनंद भी मिलेगा, यानी उसको समझ में भी आएगा और उसको मज़ा भी आएगा। ठीक है। दूसरी बात इसमें एक आ गया है कि शिक्षा तभी सार्थक मानी जाती है जब वह चिंतन एवं समझ दोनों पर केंद्रित हो, न कि मात्र याद कर लेना या रट लेना पर आधारित हो। इन दोनों बातों पर जो है संरचनावाद विशेष ध्यान दिया है। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ को अच्छे से चिंतन करके समझ करके पढ़ना संरचनावाद सिखाता है। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट हम देखेंगे इसके तहत कि संरचनावाद अधिगम आसानी से दूसरी अधिगम परिस्थितियों में हस्तांतरित किया जा सकता है। मतलब जो संरचनावाद के थ्रू अगर हम लोग कोई शिक्षण कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उस परिस्थिति को आसानी से हम दूसरे परिस्थिति में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। इसी के तहत हम चौथा नंबर देखेंगे कि छात्र जो कुछ सीखता है, संरचनावाद उस पर छात्र को स्वामित्व प्रदान करता है, यानी उसको ऑनरशिप प्रोवाइड करता है। क्योंकि इस प्रकार के अधिगम यानी इस प्रकार के सीखने में छात्र के स्वयं के प्रश्नों एवं जिज्ञासाओं पर आधारित होता है। यानी छात्र का खुद का प्रश्न होता है, उससे संबंधित उसकी जिज्ञासाएँ उसमें परिलक्षित होती हैं। ठीक है। पांचवा पॉइंट हम देखेंगे इसके कि अधिगम क्रियाओं को सही तरीके एवं वास्तविक संसार के संदर्भ में जोड़ने से संरचनावाद छात्रों को इन क्रियाओं में संलग्न रहने तथा प्रोत्साहित करने में सहायता देता है। कहने का मतलब है कि जो भी हम उस वक्त सीख रहे होते हैं उसमें सांसारिक वातावरण को, जो भी संसार के वास्तविक चीज़ें हैं उसको भी जोड़ करके अगर पढ़ाएं तो बेस्ट होगा संरचनावाद के अनुसार। ठीक है। और इसी के तहत हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि विचारों के आदान प्रदान पर आधारित कक्षा वातावरण में रचनावाद छात्रों में सामाजिक एवं संचार कौशलों का भी विकास करता है। कहने का मतलब है कि संरचनावाद जो है विचारों के जो आदान, जिस कक्षा में विचारों का आदान प्रदान होता है, यानी एक दूसरे के विचार को लोग सुनते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, वैसी कक्षा का संरचनावाद सराहना करता है। ठीक है। और वह कहता है कि इस तरह की कक्षा में सभी लोग लाभान्वित होते हैं, ना कि वो एक ही लोग बोलता है और सभी लोग सुनते रहते हैं। ये ठीक नहीं है। इन 5-6 पॉइंटों के तहत हम लोगों ने आज संरचनावाद की सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में उपयोगिता पढ़ा। ठीक है। और इसी के आगे बढ़ते हुए आज हम लोग थोड़ा संरचनावाद के कुछ आलोचनात्मक पृष्ठभूमि के ऊपर भी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, जो निम्नलिखित है।
इसमें इसको भी 3 पॉइंट्स हम देख सकते हैं। इसमें कहते हैं कि आलोचनाकार कहते हैं कि संरचनावाद का यह सिद्धांत, जो भी यह सिद्धांत दिया है संरचनावाद ने, सुविधा संपन्न परिवारों अथवा संभ्रांत वर्ग के बच्चों के लिए अधिक उपयोगी होता है, जो अच्छे शिक्षक, अच्छे माँ बाप व समृद्ध घरेलू वातावरण पाने में अपने आप को भाग्यवान समझते हैं, यानी भाग्यशाली होते हैं ऐसे बच्चे। दूसरा है सामाजिक संरचनावाद। संरचनावाद का एक मुख्य प्रकार है जिसका आधार समूह चिंतन है। क्या है? समूह चिंतन, यानी ग्रुप में कोई चीज़ के बारे में सोचना समझना। आलोचकों ने सामाजिक संरचनावाद की कहकर आलोचना की है कि समूह वार्ता में कुछ ही छात्र संपूर्ण कक्षा पर छाए रहते हैं, यानी जब हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो एक ही दो छात्र होते हैं क्योंकि पूरे कक्षाओं को अपने बोली से हावी रहते हैं। शेष छात्रों को उनके द्वारा जो भी कुछ दिया गया है, वक्तव्य दिया जाता है या उनका जो ओपिनियन दिया जाता है, उसको लोग स्वीकार तो करते हैं मगर अनमने ढंग से करते हैं। ठीक है, इसलिए इसकी आलोचना की गई है। तीसरा बात यह है कि संरचनावाद की मूल्यांकन के संदर्भ में आलोचना की गई है। जो भी मूल्यांकन किया जाता है उसमें भी इसके तहत जो कमियां हैं दिखाई गई है। इसमें कहा गया है कि छात्र मूल्यांकन के संदर्भ में संरचनावाद औपचारिक परीक्षणों एवं बाहरी मूल्यांकन तरीकों के महत्व को स्वीकार नहीं करता, जिससे छात्र प्रगति का सही आकलन नहीं हो पाता। ठीक है, मूल्यांकन के दृष्टि से भी देखा गया है। संरचनावाद की उपयोग तीनों आधारों पर आलोचना की गई है, फिर भी उपयुक्त आलोचनाओं के चलते संरचनावाद का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक विशेष स्थान रखता है, जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। अध्यापकों को चाहिए कि वे रचनावाद को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक नवाचार के रूप में अपनाकर अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बनाएं। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।